वेलकम बैक माय चैनल। आई एम नेहा, यू आर वाचिंग बिलीव इन थेरेपी। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मॉइस्ट हीट थेरेपी। हाइड्रोकोलेक्टर पैक्स का हम कैसे यूज करते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। मॉइस्ट हीट थेरेपी होती क्या है और हम इसे कैसे यूज करते हैं, कौन सी कंडीशन में हम इसे अप्लाई करेंगे। इंट्रोडक्शन है इसका। First point, they provide superficial moist heat to the part or applied। मतलब कि जो भी ये हीट को हम यूज करते हैं मॉइस्ट हीट थेरेपी को, वो हम सुपरफिशियल मॉइस्ट हीट थेरेपी होती है ये, जो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं। ये सुपरफिशियली 1 to 3 सेंटीमीटर डीप पेनिट्रेट करती है हमारे टिश्यूज को। ओके, second point है, they contain the substance which absorb heat like silicon or gel। मीन्स जो भी हमारे पास जो मॉइस्ट हीट थेरेपी का सब्सटेंस होता है, यानी कि हमारे पास जो हाइड्रोकोलेक्टर पैक होते हैं, हमारे हाइड्रोकोलेक्टर पैक इस टाइप से होते हैं, आपने देखा होगा। इनके बीच में ऐसे कंटेन से बने होते हैं, कंटेनर टाइप के। इनमें क्या होता है, इनमें सिलिकॉन जेल फिल होता है। सिलिकॉन जेल फिल होता है जो एब्जॉर्ब कर रखता है हीट को, जिसे हम हाइड्रोकोलेक्टर यूनिट्स में रखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, द टेम्परेचर इनसाइड द हाइड्रोकोलेक्टर यूनिट रेंज बिटवीन 70 to 80 डिग्री। यानी कि जो भी हमारी हाइड्रोकोलेक्टर यूनिट होती है, एक दिस इज लाइक इस टाइप की होती है, जिसमें हमारे ये पैक रखे हुए होते हैं। उसका टेम्परेचर होता है इनसाइड 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। फोर्थ पॉइंट है कि एम ऑफ हाइड्रोकोलेक्टर पैक इनटू द राइज द बॉडी टेम्परेचर एट 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स कि जो हमारा हाइड्रोकोलेक्टर पैक होता है, वो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसे इंक्रीज कर देता है 40 to 45 डिग्री के अराउंड। जो हम हाइड्रोकोलेक्टर यूज करते हैं, पैक यूज करते हैं, वो हम डायरेक्टली स्किन पे यूज नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली स्किन पे यूज करेंगे तो 70 to 80 डिग्री टेम्परेचर है, तो हमारी स्किन को बर्निंग कर सकता है। इसलिए हम इसे यूज करने के लिए टॉवल का यूज करते हैं, मैकेंटस टॉवल। यानी कि जो भी हम हाइड्रोकोलेक्टर यूनिट से ये पैक निकालते हैं, तो सबसे पहले हम इन्हें ड्रेन कर लेते हैं, क्योंकि इनमें वाटर फिल्ड होता है। ड्रेन नहीं करेंगे तो ये पेशेंट की स्किन पे बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, इसलिए हम इसे ड्रेन कर लेंगे। उसके बाद एक मैकेंटस होती है सीट, मैकेंटस सीट, उस पर इसे हम रखेंगे। रखने के बाद इसे हम 7 to 8 फोल्डेड से कवर करेंगे। इधर से मैंने कवर किया, इधर से किया, इधर से किया, इधर से किया, कवर करके एक टॉवल का यूज कर टॉवल को कवर करेंगे। फिर हम पेशेंट को रखने के टाइम हम पेशेंट को चेक करेंगे स्किन सेंसिटिविटी, कि स्किन सेंसिटिविटी क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि उसमें थर्मल सेंसिटिविटी नहीं हो। यदि हम इतने टेम्परेचर का वजह से ही हम ये हॉट पैक यूज़ करेंगे, तो वो सेंसिटिविटी थर्मल की नहीं है, तो पेशेंट हमें बता नहीं पाएगा कि बर्निंग फील हो रही है। यदि वो बता नहीं पाएगा तो उस जगह बहुत ज़्यादा बर्निंग हो जाएगी और रेडनेस हो जाएगी। इसलिए हम सबसे पहले सेंसिटिविटी को चेक करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमने टॉवल का यूज़ किया है, जब हम उसे अप्लाई करेंगे हॉट पैक को स्किन पे, तो हम देखेंगे पेशेंट से, सबसे पहले हम पूछेंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ज़्यादा बर्निंग फील हो रही है। यदि ऐसा है कि ज़्यादा बर्निंग फील हो रही है, तो हम एक और लेयर, एक और टॉवल का यूज़ करेंगे। यदि हम पेशेंट से पूछेंगे नहीं बर्निंग फील हो रही है, उसे टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, तो पेशेंट एक जो हमने फोल्ड किया है टॉवल को, वो वहाँ से फोल्डिंग को हटा देंगे। तो पहले क्या होती है, जो हम हाइड्रोकोलेक्टर पैक यूज करते हैं वो सुपरफिशियली होते हैं, और इसमें बहुत सारी मॉडलिटीज़ होती हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया फ्लूरोथेरेपी हो गया, पैराफिन विथ हो गया, और हाइड्रोथेरेपी है। तो ये बहुत सारी मॉडलिटीज़ होती है जो हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करती है। तो
फर्स्ट है कि जो हम ये सुपरफिशियली हीट प्रोवाइड करती है, लेकिन जो हमारी डीप मसल्स को हीट प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमारा SWD हो गया एंड MWD हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये डीप पेनिट्रेट करते हैं हीट को मसल टिश्यूज तक। हीट थेरेपी का हमें अप्लाई कब करना होता है हम ये भी देख लेते हैं। जब भी हमें कोई क्रोनिक केस होता है, यानी कि कोई भी इंजरी हो गई, वो भी 1 हफ्ते के बाद वो सही नहीं हो रही, तो हम हॉट पैक का यूज़ करेंगे। यदि एक्यूट केस है तो हमें हॉट पैक का यूज़ नहीं करना। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है क्रायोथेरेपी के बारे में, तो हमें कोल्ड पैक का यूज़ करना है एक्यूट केसेस में, लेकिन क्रॉनिक केसेस है तो हमें हॉट पैक का यूज़ करना है। जो भी हम यदि हम एक्यूट केसेस में हॉट पैक का यूज़ कर देते हैं तो क्या होगा, उस एरिया पे बर्निंग हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा एंड पेन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हमें उस जगह पे हीट का यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं मस्ट हीट थेरेपी के। ये देयर आर 2 टाइप्स होता है, 2 टाइप से होते हैं। लोकल इफेक्ट होता है, एक सिस्टेमिक इफेक्ट होता है। लोकल इफेक्ट क्या होता है, हीट प्रोवाइड पर्टिकुलर एरिया। जब हम किसी भी एरिया पे किसी भी ऑर्गन पे पर्टिकुलर यूज करें, जैसे कि हमारे कभी एंकल स्ट्रेन हो गया, मसल स्पाज्म हो गया, इंजरी हो गई कोई सी, या कोई जॉइंट में पेन हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोमोटाइटिस है, तो इसमें कोई लोकल एरिया पे पर्टिकुलर एरिया पे हम हीट का यूज करते हैं तो उसे हम लोकल इफेक्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे सिस्टेमिक इफेक्ट। सिस्टेमिक इफेक्ट क्या हुआ, हीट को प्रोवाइड करते हैं हम होल बॉडी, यानी कि जब भी हीट प्रोवाइड होती है तो जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब हम हीट को अप्लाई करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो डायरेक्टली हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, तो हाइपोथैलेमस थोड़ा सा स्टिमुलेट हो जाएगा तो पूरी बॉडी में जो हमारे ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड फ्लो होता है, तो ब्लड फ्लो की जो वेसल्स है उन्हें थोड़ा सा डायलेट कर देगा। डायलेट हो जाने से हमारी पूरी बॉडी में जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हमारे सिस्टमिक इफेक्ट पड़ेगा पूरी बॉडी पे। नेक्स्ट हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में लोकल इफेक्ट देखते हैं। लोकल इफेक्ट में फर्स्ट है हमारा मस्कुलर स्पाज्म। जब भी हमारी कोई मसल्स पे स्पाज्म होता है तो उस एरिया पे हम हीट थेरेपी का यूज करते हैं, जिससे हमारा मसल जो स्पाज्म हुआ है वो रिलीफ हो जाता है। इट रिलीव्स द मस्कुलर स्पाज्म वेरी क्विकली, यानी कि जब भी हीट थेरेपी यूज करेंगे तो हमारा मस्कुलर स्पाज्म है वो वेरी बहुत फास्टली कम हो जाएगा। मस्कुलर स्पाज्म होता कैसे, जब भी जिस भी एरिया पे हमें पेन होता है तो वहाँ पे मस्कुलर स्पाज्म भी होता है। यदि किसी एरिया पे स्पाज्म है तो वहाँ पेन है, ये एक साइकिल के फॉर्म में होता है। स्पाज्म है तो पेन भी है, उस एरिया पे पेन है तो स्पाज्म भी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम जब भी हीट थेरेपी का यूज करेंगे तो हमारा पेन होगा वो कम हो जाएगा। जब हमारा पेन कम हो जाएगा तो उस एरिया का स्पाज्म भी कम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है कि जब भी हीट का अप्लाई करते हैं किसी भी एरिया पे तो वहाँ पे जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं। पॉइंट करके इट प्रोवाइड फ्रेश सप्लाई ऑफ ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जब भी हमने हीट थेरेपी का यूज किया है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे कि हमारी ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स का डायामीटर है, तो हमने यहाँ पे हीट का यूज किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे कुछ थर्मल रिसेप्टर ब्लड वेसल से प्रेजेंट होते हैं जिसे हम पॉलीमेडल बोलते हैं, यानी कि हमारी वेसल्स के डायामीटर पे यहाँ पे पॉलीमेडल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जब भी कोई हीट या केमिकल रिसेप्टर यानी जो भी मैकेनिकल रिसेप्टर होता है जैसे ही हमारे बॉडी पे पड़ते हैं तो हमारे पॉलीमेडल रिसेप्टर होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब भी कोई जैसे ही क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन रिसेप्टर आएंगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे
एफरेंट नर्व के थ्रू वहाँ से हमारे ब्रेन तक सिग्नल को ले जाएंगे। जब वहाँ तक ब्रेन तक सिग्नल जाएगा तो मोटर के थ्रू वहाँ पे ब्लड वेसल्स है उसे डायलेट कर देंगे, यानी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करा देंगे। और जैसे ही हमारा ब्लड वेसल्स डायलेट होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। एंड जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड हो जाएगा। वहाँ पे जब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन भी आ गया, न्यूट्रिएंट्स भी आ जाएगा, तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जब भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो वहाँ पे बेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होंगे, एक्सक्रीट होंगे, जैसे कि हमारा CO2 हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये वहाँ से रिलीज होंगे और ये ब्लड फ्लो में, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हार्ट तक पंप हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है इट रिड्यूस द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द एरिया, यानी कि जब जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देंगे उस एरिया से, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा पेन रिलीफ। अब पेन रिलीफ क्या है? पेन इज रिलीव्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हॉट पैक। पेन को कम करने के लिए हम हॉट पैक का यूज करते हैं। ये इसके दो रीजन होते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है पेन गेट मैकेनिज्म, यानी कि जब भी हमारे पास कोई भी थर्मल रिसेप्टर, केमिकल रिसेप्टर, जो भी मैकेनिकल रिसेप्टर आएंगे तो क्या होगा, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। ऐसे हीट आई तो हमारे जो थर्मल रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट हो गए तो क्या जो भी पेन का सेंसेशन है उससे हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं। पर क्या होता है, ब्रेन तक लेके जाते हैं तो पर जो हमारा जो हीट में नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा हीट है, थर्मल रिसेप्टर पेन सेंसर ब्रेन तक जाएंगे तो वहाँ पे हमारे हीट के जो रिसेप्टर है वो पेन के रिसेप्टर को ब्रेन तक नहीं पहुंचने देंगे, यानी कि जा रहा है तो वहाँ इसे ब्रेक कर देंगे, और पेन के रिसेप्टर को ब्रेन तक ना पहुंचाकर खुद ब्रेन तक पहले पहुंच जाते हैं। इससे हमारा पेन रिलीफ हो जाएगा, पेन हमें कम फील होगा। सेकंड रीजन है हमारा, यही हीट थेरेपी जब भी हम यूज करेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। हीट अप्लाई की, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो गया, तो उस एरिया पे, जिस भी पर्टिकुलर एरिया पे हमने किया है, तो वहाँ पे मस्कुलर जो हमारा स्पाज्म है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब मस्कुलर स्पाज्म डिक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पर पेन भी कम हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा था जहाँ पेन है वहाँ मस्कुलर स्पाज्म है, जहाँ मस्कुलर स्पाज्म है वहाँ पेन है। जब हम मस्कुलर स्पाज्म को ही कम कर देंगे तो पेन अपने आप हमें कम फील होगा, पेन को कम कर देंगे तो हमें मसल स्पाज्म कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेलुलर इफेक्ट। सेलुलर इफेक्ट क्या होता है, जब भी हम अपनी बॉडी पे हीट का यूज करते हैं तो वहाँ की जो सेल्स होती हैं उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। मीन्स हमने हीट अप्लाई किया तो वहाँ की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई वो इंक्रीज हो गई। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो वहाँ पे जो एंजाइम होता है, एंजाइम फास्ट रिलीज होंगे फास्ट। जब एंजाइम फास्ट रिलीज होंगे तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वहाँ की जो टेम्परेचर, स्टडी में देखा गया है कि जब भी हमारी बॉडी का 1 डिग्री फर्स्ट डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि इंक्रीज होता है टेम्परेचर, तो हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें 13% उसकी मेटा एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन भी और ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे, और न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो वहाँ पे जो सेलर की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गया, तो वहाँ पे जो भी पेन है, इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, तो वो कम हो जाएगी। सपोज करते हैं
किसी भी पेशेंट को हमने, जैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है नॉर्मल टेम्परेचर। यदि हमने उसे टेम्परेचर दिया तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, यानी कि हीट प्रोवाइड की। मीन्स हमारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि हमने वहाँ पे हीट उससे अप्लाई किया, यानी कि वैसा डायलेशन होगा। और हमारा हाइपोथैलेमस है तो वो बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो वहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाएगा। सपोज ये 45 डिग्री हमारा बॉडी टेम्परेचर हो गया, क्योंकि हॉट पैक यूज़ करते हैं वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। तो क्या होगा कि वहाँ पे जो भी 45 तो हम जो भी पेशेंट टॉलरेट कर लेगा। यदि हमारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हमारी प्रोटीन होती है, प्रोटीन में डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट मिलेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस कम हो जाएगा, एंजाइम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं विस्कोसिटी। जो हमारा ब्लड वेसल्स होती है उसका जो उस पर जो रेजिस्टेंस पड़ता है उसे विस्कोसिटी कहते हैं। जो हमारी विस्कोसिटी होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे ब्लड फ्लो के। एंड जब जैसे कि हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स से नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, उस एरिया पर ब्लड फ्लो हो रहा है जिस एरिया पे हमें डिमांड है ब्लड की। लेकिन इस विस्कोसिटी में क्या होता है कि हमारा जो डायमीटर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जब हमारा डायमीटर कम हो जाएगा तो ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस मिलेगा, तो हमारा ब्लड उस एरिया तक नॉर्मली नहीं सर्कुलेट होगा। जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तो उस एरिया पे हीलिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो होगी। तो हम हीट थेरेपी का यूज करते हैं इसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हमारी ब्लड वेसल्स होगी वो डायलेट हो जाएंगी। मगर विस्कोसिटी में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट रहती है। हमें क्या करना है, हमें उन ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है। जब वो डायलेट हो जाएगी तो हमारा वेसल्स का डायमीटर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो जितना ज़्यादा डायमीटर कम होगा उतना ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम्स होगी। जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टिश्यू फ्लूइड एक्सचेंज, यानी कि जो भी टिश्यू फ्लूइड होता है उनमें क्या एक्सचेंज होता है। जैसे हमने हीट अप्लाई की जिस भी एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे हमें डिमांड है हीट की, मतलब वहाँ पेन है, मसल्स पाजा में कोई सी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हमने हीट अप्लाई की। तो जैसे हीट हुआ तो हीट वहाँ से अप्लाई की तो वहाँ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो गया। तो हमारे यानी कि हमारा ब्लड है और हमारी ये टिश्यूज है। ओके, ये हमारे टिश्यूज है। तो क्या करेंगे, ब्लड वेसल आर्ट्रियोल्स है तो ये कैपलरी के थ्रू हमारे जो टिश्यूज होते हैं उन्हें ऑक्सीजन पहुंचाती है और वहां से हमारा क्या CO2 वापस लाती है। जब हमारे ऑक्सीजन पहुंचेगी तो टिश्यूज तक हमारा क्या न्यूट्रिएंट्स भी आएगा और CO2 के थ्रू हमारा वेस्ट मटेरियल वापस आएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा फ्लूइड एक्सचेंज हो गया। तो हमारा 7 पॉइंट है मसल्स परफॉर्मेंस, यानी कि मसल्स परफॉर्मेंस क्या होता है। जब भी हम कोई भी मसल्स स्ट्रेंथिंग को चेक करते हैं तो क्या, जब भी स्ट्रेंथिंग चेक करें तो हम ऐसे कम सपोज करते हैं कि कोई भी पेशेंट आता है हमारे पास, उसकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स में थोड़ा सा हमें पेन हो रहा है तो हमें वहाँ पे हीट अप्लाई करना है। क्रोनिक केसेस है, हमें हीट अप्लाई करनी है। और जैसे हम हीट अप्लाई करते हैं तो हमने स्टडी में देखा है कि वहाँ की जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। वो उतना उसके बाद हीट अप्लाई करने के बाद उतना वर्क नहीं कर पाते जितना हीट अप्लाई करने से पहले कर रहा था। तो हम इसमें देखते हैं कि जब भी हम हीट को अप्लाई करते हैं किसी भी मसल्स पे, कोई भी उससे परफॉर्मेंस करना है, यानी कि जैसे हमारा कोई भी प्लेयर हो गया उसे हमें हीट अप्लाई करनी है तो उसकी जो स्ट्रेंथिंग होती है मसल्स की वो कम हो जाती है। इसलिए हमें जब भी हीट को अप्लाई करना है उसके बाद कोई वर्कआउट करना है तो हमें हीट को
कम से कम 2 घंटे पहले अप्लाई करना है। उसके बाद ही हमारी स्ट्रेंथिंग इंक्रीज होगी। जब हम 2 घंटे पहले हीट को अप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिससे हमारे पेशेंट की स्ट्रेंथिंग है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। हमारा एक पॉइंट है मसल टोन, यानी कि जो भी हमारी मसल्स होती है उनका टोन जब इंक्रीज हो जाता है, उस टोन को हमें कम करने के लिए, यानी कि टोन मतलब मीन्स मसल्स का बार बार बहुत फास्टली कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो हम उस कॉन्ट्रैक्शन को हमें कम करना होता है। जब भी हम हीट को अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, जैसे कि ये हमारी मसल्स है, बेरी लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो मसल्स स्पेंडर है, ये हमारा एक्स्ट्रा फ्यूजल हो गया, इंट्रा फ्यूजल हो गया, ये हमारा मस्कुलर जंक्शन हो गया, मस्कुलो टेंडन जंक्शन, ये टेंडन है तो ये उसका जंक्शन हो गया, और यहाँ पे हमारा जीटीओ होता है, गोल्जी टेंडन एपेक्स। जो जीटीओ होता है तो क्या होता है, यहाँ पे जब हम हीट को अप्लाई करते हैं तो हम जो जीटीओ टेंडन होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है। जो स्टिमुलेट होगा तो हम यहाँ से सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड से एफरेंट के थ्रू हमारे ब्रेन तक लेके जाता है, वहाँ से मोटर नर्व के थ्रू जो भी मसल्स है वहाँ पे सिग्नल आएगा रिलैक्सेशन का, मसल्स को रिलैक्स होना है। जैसे मसल्स हमारी रिलैक्स होने लगेगी तो हमारे मसल्स टोन है वो कम होने लगेगा, जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगा। तो इसका हम यूज़ करते हैं मसल्स टोन को कम करने के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टिश्यू हीलिंग, यानी कि जब हमें टिश्यू की हीलिंग कैसे करनी है। कोई भी टिश्यू है, वहाँ पे कोई इंजरी हुई है, क्रॉनिक केस है, तो वहाँ पे हम हीट अप्लाई करेंगे और हमें ध्यान देना है कि वहाँ पे कोई भी वुंड, ओपन वुंड तो नहीं है। तो हम देखेंगे वहाँ पे जैसे हम हीट को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन की डिमांड, जो ऑक्सीजन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। क्योंकि हमें हीलिंग के लिए मेनली क्या चाहिए होता है, हीलिंग के लिए हमें वहाँ पे ब्लड फ्लो चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, तभी तो वहाँ पे हीलिंग होगी। तो हम जैसे ही हीट अप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ तक अवेलेबल हो जाएंगी, और जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, जैसे कि WBC हो गया, जो भी वहाँ कोई भी बैक्टीरिया वायरस है तो उसे इंगल्फ कर लेती है, कोई भी डिब्रिश हो गया टिश्यू में तो उसे हटा देंगे, और हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन का डिसोसिएट कर देगा टिश्यूज तक, और उधर से वेस्ट प्रोडक्ट हमारा CO2 हो गया और लैक्टिक एसिड हो गया, तो ये वापस आएगा। जैसे कि हम एसिडिटी हो जाती है तो pH को मेंटेन करने के लिए तो वहाँ पे हम हीट का यूज़ करेंगे, जिससे हमारी टिश्यू में बहुत फास्टली रिकवरी हुई, फास्टली हीलिंग होगी। है मॉइस्ट हीट थेरेपी का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम सिस्टमिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। क्या सिस्टमिक इफेक्ट पढ़ते हैं जब हम हीट का यूज करते हैं बॉडी पे। लेट्स गेट स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा लोकल राइज इन टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना। जब भी हम हीट थेरेपी का यूज करते हैं तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली 37 डिग्री होता है, जब हीट थेरेपी यूज करें तो 42-45 के समथिंग इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या होगा कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेट कर जाती है जब हीट का यूज करेंगे। सपोज करते हैं कि हमने अपने हैंड में यहाँ पर एक हॉट पैक यूज किया है। हॉट पैक यूज करने से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स डायलेट होगी, वहाँ पे ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, मेटाबॉलिक इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होगा, जैसे हमारा सर्कुलेशन, जो ब्लड का सर्कुलेट है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा और हमारे ब्रेन तक जाएगा। जब वार्म ब्लड हमारे हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है, जो हाइपोथैलेमस का काम होता है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। यानी कि हमारा क्या हुआ, जो हमारा बहुत वार्म ब्लड था वो बॉडी के जो हाइपोथैलेमस है वहां तक पहुंचा, तो वहां पे क्या होगा, जैसे कि
हीट अप्लाई की मैंने स्किन पे, जो हमारी ब्लड वेसल्स थी वो डायलेट कर गई और वार्म ब्लड सर्कुलेशन करने लगे अब पूरी बॉडी में। सर्कुलेट कर रहा है, कहाँ ब्रेन तक पहुंच गया। वहां पे हमारा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। तो हाइपोथैलेमस का वर्क होता है रेगुलेट करना टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल 37 डिग्री होता है, जब इंक्रीज हो गया तो हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज होगा और वहां पे उसका टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। उससे क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है वो एक इसके अगेंस्ट टेम्परेचर को कम करने के लिए हाइपोथैलेमस रिफ्लेक्स शो करता है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रिफ्लेक्स, जो अगेंस्ट होता है टेम्परेचर के, अगेंस्ट टेम्परेचर, यानी कि वो टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। जब टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करने की कोशिश करे, वो कैसे हो पाएगा, जब वो हमारी बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड होती है उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है और जो टेम्परेचर है ब्लड का वो मेंटेन हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि जो रेगुलेशन हो जाएगा टेम्परेचर का। तो हमारा जब ये प्रोसेस होती है तो क्या होता है कि हमारा जो ब्लड का बीपी होता है वो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, क्योंकि वैसोडाइलेशन भी हो रहा है और उसके अगेंस्ट में स्वेट ग्लैंड का रिलीज भी हो रही है। तो जो स्वेट, तो इससे हमारी पूरी बॉडी में मेंटेन हो जाएगा टेम्परेचर और थोड़ा सा कंफर्टेबली फील होगा। स्वेट ग्लैंड होती है, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर टाइप का फील होगा। तो ये होता है हमारा सिस्टेमिक इफेक्ट, जो हमारी पूरी बॉडी में ही सप्लाई होती है। इसकी कोई पर्टिकुलर एरिया पे हम इसका यूज़ नहीं करते, इसका यूज़ पूरी बॉडी के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेशन, क्या क्या इंडिकेशन है मॉइस्ट हीट थेरेपी के। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा अर्थराइटिक कंडीशन। कोई भी अर्थराइटिक कंडीशन होती है जिसमें हम मॉइस्ट हीट का यूज करते हैं, जैसे कि हमारी हो गई ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रिमोटाइड अर्थराइटिस हो गया। इनमें क्या होता है, जो भी पेन होता है जॉइंट पे तो उसे कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हीलिंग को प्रमोट करने के लिए हम मॉइस्ट हीट का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा पेन रिलीफ। पेन रिलीफ कलर से हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। जैसे जो भी पेन के रिसेप्टर होते हैं वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते। हमारे जो मैकेनो रिसेप्टर होते हैं, थर्मल रिसेप्टर होते हैं, वो पेन के रिसेप्टर को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे कि हमें पेन कम फील होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा स्टिफ जॉइंट। जो भी कभी जॉइंट की जो हमारी रेंज ऑफ मोशन होती है वो कम हो जाती है, तो उसको प्रॉपर वे में करने के लिए हम मॉइस्ट हीट का यूज करते हैं। सपोज करते हैं जैसे कि हमारे कोई भी, जैसे कि हमारे हैंड में फोर आर्म में हमारे कोई फ्रैक्चर हुआ है तो वहाँ पे जो ऑर्थोपेडिक्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पीओपी करा के हमारा हाथ को थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं, जिससे कि बहुत टाइम तक एक ही पोजीशन में बने रहने की वजह से वहाँ पे ज्वाइंट जो होता है वो स्टिफनेस आ जाती है। और स्टिफनेस को कम करने के लिए हम मॉइस्ट हीट का यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जो भी कोई मूवमेंट होता है उसे रिस्ट्रिक्टेड करता है, उसे कम करने के लिए हम हीट का यूज करते हैं। यानी कि कोई हम मूवमेंट नहीं कर पा रहे, हमारी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट पूरी तरीके से नहीं आ रही है, तो हम वहाँ पे हीट का यूज करेंगे। इससे हमारा जो कॉन्ट्रैक्चर है, वो जो भी स्कार हुआ है वो कम हो जाए और मूवमेंट फिर से फ्रीली होने लग जाए। क्योंकि पॉइंट है हमारा क्रोनिक मसल्स स्पाज्म। जहाँ भी मसल्स स्पाज्म है वहाँ पे हम मॉइस्ट हीट का यूज करते हैं। यानी कि मसल स्पाज्म, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मसल स्पाज्म है तो वहाँ पे पेन होगा, जहाँ पेन है वहाँ मसल स्पाज्म है। तो हम मसल स्पाज्म को कम करने के लिए पेन को अब सबसे पहले डिक्रीज करते हैं, उसके बाद अपने आप हमारा मसल स्पाज्म भी कम हो जाता है। सिक्स पॉइंट है हमारा टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी। यानी कि जो भी कोई टिश्यू है उसकी एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम हीट का यूज करते हैं। जैसे कोई हमारी मसल्स है, हम बहुत टाइम से उसे यूज नहीं कर रहे हैं, तो जैसे कि हमारे कोई
पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन है, तो हम उस एरिया को, उस हैंड की मसल्स को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो मसल्स की जो एक्सटेंसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, यानी कि उसका मोशन, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, और उसे हम फिर से नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए मॉइस्ट हीट का यूज़ करते हैं। 7th पॉइंट है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? जो भी हमारा, जब भी हम हीट को अप्लाई करते हैं तो उस एरिया पे जो वार्मिंग थोड़ा सा फील होती है, जिससे जो भी फ्लूइड होता है एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड, वो जॉइंट को स्टिफनेस कर देता है, उसको कम करने के लिए हम मॉइस्ट हीट का यूज़ करते हैं। 8 पॉइंट है हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो भी हीट का यूज़ करने से हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे ब्लड फ्लो और अच्छा हो जाता है और हीलिंग प्रमोट होने लगती है, रिकवरी बहुत जल्दी फास्टली होती है, क्विकली होती है। 9th पॉइंट है हमारा लो बैक पेन। जो भी बैक पेन हो गया, सर्वाइकल पेन हो गया, हैंड पेन हो गया, नी जॉइंट पेन हो गया, कोई भी एरिया पे पेन होता है तो हम हीट थेरेपी का यूज़ करते हैं, यानी कि हीट पैक का, हॉट पैक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉइस्ट हीट के कॉन्ट्राइंडिकेशन। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें हीट थेरेपी का यूज नहीं करना है? जैसे तो फर्स्ट है हमारा एक्यूट कंडीशन। कोई भी एक्यूट कंडीशन होती है उसमें हमें हीट का यूज नहीं करना है। एक्यूट कंडीशन में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, हमेशा हमें कोल्ड पैक का यूज करना होता है। ऐसा ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम जब भी में कोई एक्यूट कंडीशन है तो उसमें यदि हमने हीट का यूज किया तो वहाँ पे जो हीट के जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो थोड़ा सा वीक होते हैं, वहाँ पे सेंसिटिव जल्दी से स्टिमुलेट नहीं होते हैं, इसलिए हमें एक्यूट कंडीशन में कभी भी हीट का यूज नहीं करना है। सेकेंड हमारा पॉइंट है वीक सेंसेशन। किस कोई भी पेशेंट आता है उसका हमें सबसे पहले सेंसेशन चेक करना चाहिए, सेंसिटिविटी चेक करनी चाहिए कि उस पेशेंट की स्किन की सेंसिटिविटी कैसी है। जैसे कि हम कोई भी पेशेंट है वो हॉट, मतलब हीट का सेंसिटिविटी उसके अंदर वीक है और हम उसे हॉट पैक दे रहे हैं, ज़्यादा बर्निंग के चांसेस हो गए, कुछ भी हो गया, प्रॉब्लम हुई, तो वो पेशेंट हमें बता ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास वो सेंसेशन बहुत वीक है। इसलिए हमें सबसे पहले सेंसेशन चेक कर लेना चाहिए, सेंसिटिविटी कैसी है। कोल्ड का भी सेंसिटिविटी चेक करना चाहिए और हॉट का भी चेक करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा ओपन वुंड। कोई भी पेशेंट है जिसका ओपन वुंड है उसमें हमें हीट का यूज नहीं करना है, क्योंकि ओपन वुंड है तो उसमें हमने हीट का यूज किया, इन्फ्लामेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं, उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है, इसलिए हमें उसमें यूज नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट है हमारा एलर्जिक स्किन। कोई पेशेंट जिसकी एलर्जिक रिएक्शन स्किन है उस पर भी हमें यूज नहीं करना है। ऐसा हो सकता है शायद वो हॉट का एक्सपोजर हो, इसलिए हमें चेक करके ही हीट थेरेपी का यूज करना है। फिफ्थ पॉइंट है स्टीमिक कंडीशन। स्टीमिक कंडीशन में हमें हॉट का यूज नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि स्टीमिया में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, ब्लड बहुत कम, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बहुत कम हो जाती है, हाइपोक्सिया हो जाता है, हाइपोक्सिया स्टीमिक हो जाती है, तो उसमें हमें यूज नहीं करना है। एंड 6 पॉइंट है हमारा मैलेग्नेंसी। मैलेग्नेंसी में भी हमें हीट का यूज नहीं करना है। जब भी हम हीट थेरेपी का यूज करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान देना चाहिए। जब भी हम हीट का यूज करते हैं तो जब भी हम हॉट पैक को, जो हमारी हाइड्रोकोलेक्टर यूनिट होती है, उससे निकालते हैं तो उससे क्या करना होता है कि हमें डायरेक्टली अपने हैंड से नहीं निकालनी होती, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 70 to 80 डिग्री होता है। जब भी हम उससे हॉट पैक से निकालें तो हमें नेक्स्ट हम कुछ होम एडवाइस देख लेते हैं, क्या क्या हमें होम एडवाइस देनी है पेशेंट को। जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम उसे एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दे देंगे। जब भी हम जो हॉट थेरेपी का यूज़ करते हैं, हॉट थेरेपी को हमें डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में नहीं लाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अबाउट 70 to 80 डिग्री होता है, तो इसलिए हमें डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में नहीं लाना है। जब भी हम हॉट पैक यूज़ करते हैं तो हमें मैकेनिकल टॉवल में उसको रखना चाहिए और 7 to 8 लेयर उसे फोल्ड करना चाहिए। उसके बाद एक ड्राई क्लीन टॉवल का यूज़ करना चाहिए, जिस उसे कवर करके हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं।
पेशेंट को चेक करेंगे। पेशेंट को यदि ज़्यादा हीट लग रही है तो हम एक और टॉवल को यूज़ करेंगे। यदि हीट कम लग रही है, कम फील हो रही है, तो हम उसकी एक लेयर को कम कर देंगे। स्ट्रेचिंग जब भी हम उसे होल पैक का जो भी हीट थेरेपी का यूज़ करते हैं, तो उसके कुछ टाइम बाद 2 घंटे के आसपास, 1 से 2 घंटे के बीच में हम एडवाइस देंगे पेशेंट को कि आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, बैलेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंड बैंडेजिंग भी कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं। और हमें कभी भी अवॉइड हाई हील, हमें पेशेंट को बोलना चाहिए कि आपको हील अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जो हाई हील की सैंडल पहनते हैं उनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कम हो जाता है। हमें ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करना है। 5th पॉइंट है, कीप 2 पिलो अंडर द फुट व्हाइल स्लीपिंग। जब भी पेशेंट सोता है, लेटता है, तो हमें उसे एडवाइस देनी चाहिए कि आप अपने फुट के नीचे 2 पिलो का यूज़ करें। जब ऐसा करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो फास्ट रिकवरी होगी, और जो भी एरिया में पेन है वो भी कम हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आई एम नेहा, यू आर वाचिंग बिलीव इन थेरेपी। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मॉइस्ट हीट थेरेपी का प्रैक्टिकल। कैसे हम प्रैक्टिकली किसी पेशेंट पे यूज करेंगे हाइड्रोकोलेटल पैक को। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रोसीजर क्या है पेशेंट का। मतलब जो भी पेशेंट आया हमारे पास, उससे हम क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रीट द पेशेंट, यानी कि कोई भी हमारे पास पेशेंट आता है, सबसे पहले उस पेशेंट से हमें मिलना है, पेशेंट से बातचीत करनी है। फिर सेकंड पॉइंट है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पेशेंट, मतलब हमें पेशेंट का इंट्रोडक्शन लेना है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से वो आया है और कैसी कैसी कंडीशन है। थर्ड पॉइंट है हमारा ब्रीफ हिस्ट्री, जो भी पेशेंट है उसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, कैसे उसे ये प्रॉब्लम हुई, कब से स्टार्ट हुई और कितने टाइम पुरानी ये प्रॉब्लम है उसकी, जो भी उसे कहीं भी पेन है कोई भी एरिया पे, तो हमें उसकी हिस्ट्री को सबसे पहले देखना है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इंस्पेक्ट द पार्ट, जो भी पार्ट पे, जो भी एरिया पे उसे प्रॉब्लम है, उस एरिया को हम चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, उसकी सेंसिटिविटी को चेक भी कर देंगे और देखेंगे कोई ओपन वुंड तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उस एरिया पे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा क्लीन द एरिया, जिस एरिया को हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं उस एरिया को हमें क्लीन करना है। सिक्स पॉइंट है ड्राई द एरिया, क्लीन करने के बाद उसे हम ड्राई करेंगे, किसी मतलब क्लीन टॉवल से हम उसे ड्राई करेंगे। सेवन पॉइंट है रिमूव द क्लॉथिंग एंड एनी ज्वेलरी, जो भी उस पेशेंट ने जिस एरिया पे अगर क्लॉथिंग है उसे रिमूव करनी है, और कोई भी ज्वेलरी यूज कर रखी है उसे भी हटाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन, क्या कैसे है प्रिपरेशन करनी है पेशेंट की। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम जो भी प्रोसीजर करने वाले हैं, जो भी ट्रीटमेंट करने वाले हैं, उसे हमें एक्सप्लेन करना होता है। हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि हमें आपको ऐसे ऐसे करके हमें ट्रीटमेंट देना है। सेकंड पॉइंट है हमारा एरिया ऑफ ट्रीटेड एक्सपोज, जो भी एरिया को हम ट्रीट कर रहे हैं उस एरिया को हमें एक्सपोज करना है, जो क्लॉथिंग है उसे वहाँ से रिमूव करनी है, और कोई भी ज्वेलरी है पेशेंट ने उस एरिया पे पहन रखी है तो उसे भी हमें हटाना है वहाँ से। थर्ड पॉइंट है चेक थर्मल सेंसिटिविटी, हमें पेशेंट की सेंसिटिविटी को चेक कर लेना चाहिए जब भी हम हीट थेरेपी का यूज़ करते हैं। यदि सेंसिटिविटी पेशेंट को चेक कर लेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट हमें बता सकता है कि उसे हीट बर्निंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है, कैसा फील कर रहा है, कितना टॉलरेट कर सकता है। यदि सेंसिटिविटी नहीं चेक करेंगे, क्या पता पेशेंट हमें ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हमें कैसा फील हो रहा है, तो उससे बर्निंग के चांस हो सकते हैं। हम पेशेंट को होम एडवाइस भी दे सकते हैं कि पेशेंट को क्या करना है, घर पे आके हम लोग हॉट वाटर का यूज़ कर सकते हैं, जितना कि टॉलरेट कर सके उतना हम हॉट वाटर का यूज़ करेंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए, एंड दिन में 2 बार हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या हम एपरेटस यूज़ करते हैं मॉइस्ट हीट को जब भी देते हैं, तो क्या क्या हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा हाइड्रोकोलेटल यूनिट। हाइड्रोकोलेटल यूनिट जो भी जिसमें हम हॉट पैक को 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे रखते हैं, जो वो यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकोलेटल यूनिट। सेकंड पॉइंट है हमारा टॉवल, हम जब भी ड्राई टॉवल का यूज करते हैं जिसमें हम फोल्ड करते हैं हॉट पैक को,
थर्ड पॉइंट है हमारा हॉट पैक कवर। हॉट पैक कवर क्या, जो मैकॉन्टिस की सीट होती है वो कवर हो जाता है हॉट पैक को। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा सर्वाइकल हॉट पैक। फिफ्थ पॉइंट है स्टैंडर्ड हॉट पैक। एंड सिक्स पॉइंट है हमारा लंबर हॉट पैक एंड टर्म। मीन्स क्या हुआ, जो भी हम यूज करते हैं हॉट पैक, सब जो एरिया होता है जैसे हमारा सर्वाइकल एरिया हो गया, तो सर्वाइकल एरिया के लिए अलग हॉट पैक होता है। जैसे कि थोड़ा सा उसका जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है। ये हमारा सर्वाइकल एरिया का हॉट पैक हो गया। ये छोटे छोटे से इसमें ना पॉकेट बने होते हैं। ये पॉकेट क्या करते हैं, इन पॉकेट में हमारा एक बेंटोनाइट जेल फिल होता है। बेंटोनाइट जेल, ये बेंटोनाइट, जो हमारा बेंटोनाइट होता है उसमें सिल्का सिल्का का जेल भरा होता है। सिल्का का जेल क्या करता है, हमारी जो हीट होती है और वाटर होती है उसे काफी टाइम तक होल्ड करके रखता है। जितना ज्यादा होल्ड रहेगा वाटर एंड हीट, उतना ज्यादा स्किन पे, सुपरफिशियल स्किन पे बहुत पेनिट्रेट होगा और पेन रिलीफ करेगा। तो इसमें जितने भी पॉकेट्स होते हैं उनमें ही सिल्का जेल भरा हुआ होता है। नेक्स्ट हमारा है स्टैंडर्ड हॉट पैक। स्टैंडर्ड हॉट पैक क्या होता है, ये किसी पर्टिकुलर एरिया पे हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा नी जॉइंट हो गया, हैंड हो गया, एंकल हो गया, तो ये हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये इसके पॉकेट हो गए, तो बेंटोनाइट का सिल्का जेल फिल होता है। लंबर एरिया का लंबर एरिया थोड़ा सा जिस टाइप ये एरिया के हिसाब से होता है, इसे ओनली लंबर एरिया पे ही यूज कर सकते हैं। टंग क्या होता है, टंग जो जिससे हम, जो हाइड्रोकार्टर यूनिट होती है जिससे हम हॉट पैक को निकालते हैं उसे हम टंग बोलते हैं। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, सीजर के टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिससे हम हॉट पैक को निकालते हैं, क्योंकि जो हॉट पैक की हाइड्रोकार्टर यूनिट होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 70 to 80 डिग्री होता है। और 2 आवर्स के लिए हमें इसे हीट देनी पड़ती है, तब तब जाके कहीं हमारे जो पैक होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब कर पाते हैं, होल्ड करके रख पाते हैं। तो 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होगा, जिससे हम यदि हाथों से निकालेंगे तो हम बर्निंग हो जाएगी, जल जाएंगे, इसलिए हम इसका स्टन का यूज़ करते हैं पैकों, जो हॉट पैक है उन्हें निकालने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्निक, क्या क्या टेक्निक है मॉइस्ट हीट थेरेपी की। जब भी हम मॉइस्ट हीट अप्लाई करते हैं किसी पेशेंट को, जिस भी एरिया पे पेन होता है, तो हमें कुछ टेक्निक होती है उन्हें याद रखना होता है। जैसे कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है, जब भी आए तो उससे हमें मिलना है, उससे बातचीत करनी है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को चेक करना है, क्या उसे प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें हमें पेशेंट से पूछना है। उसके बाद हमें पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाना है, लेटाना है, जो जिस भी पोजीशन में वो कंफर्ट फील हो सके उस तरीके से हमें पेशेंट को रखना है। फर्स्ट पॉइंट है मेक द पेशेंट लाई इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, हमें पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है। सेकेंड पॉइंट है हमारा रैप द हॉट पैक इन 6 to 8 लेयर ऑफ ड्राई टॉवल, यानी कि जो भी हमने हॉट पैक को हाइड्रोकार्टर यूनिट से निकाला है उस हॉट पैक को हमें रैप करना है एक मैकॉन्टिस में, सीट में, एंड फिर उसमें 6 to 8 लेयर कवर करनी है। उसके बाद हमें एक टॉवल से उसे कवर करना होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा अप्लाई ऑन पेनफुल एरिया। जब ये हमारा हॉट पैक है वो रेडी हो जाता है, उसके बाद हम जिस एरिया में पेन हो रहा है उस एरिया पे हम इसे यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। फोर्थ पॉइंट है इफ द पेशेंट फील्स लेस थर्मल सेंसेशन डिक्रीज द नंबर ऑफ लेयर। यदि हमारे पास जो पेशेंट है वो बहुत कम हीट फील कर रहा है, हीट सेंसेशन बहुत कम फील कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने टॉवल के 6 to 8 लेयर लगी हुई है उसमें से एक लेयर को हम हटा देंगे, एक लेयर का नंबर डिक्रीज कर देंगे। एंड इफ द पेशेंट फील अनबियरेबल सेंसेशन देन इंक्रीज द नंबर ऑफ लेयर और यूज ए लेयर ऑफ एक्स्ट्रा ड्रॉप। इफ यदि पेशेंट जो हमने हीट दी है उसे वो
टॉलरेट नहीं कर पा रहा उस हीट को, वो अनबियरेबल सेंसेशन है, तो हम क्या करेंगे, एक और न्यू टॉवल को इस पे यूज़ कर देंगे और एक लेयर को हम बढ़ा देंगे, जिससे कि जो पेशेंट है वो हीट को और थर्मल को एडजस्ट कर सके, टॉलरेट कर सके। ऐसा नहीं करेंगे तो उस एरिया पे बर्निंग जैसे चांस हो जाएंगे, रेडनेस हो जाएगी, तो प्रॉब्लम है और बढ़ जाएगी। जब भी हम पेशेंट पे ये अप्लाई करते हैं तो हमें इन चीज़ों को याद रखना होता है, और हमें जब हॉट पैक का यूज़ करने से पहले स्किन की सेंसिटिविटी को भी चेक करना होता है। जब भी हम हीट थेरेपी का यूज़ कर लेते हैं, हॉट पैक का, उसे कवर करके फोल्ड करके, उसके बाद हम क्या करें, जब हमने उसे अप्लाई कर दिया है पेशेंट के उस पर्टिकुलर एरिया पे, जिस एरिया पे पेन हो रहा है, तो उस अप्लाई करने के बाद हम चेक करेंगे एक बार कि हॉट पैक जो है वो मैंने प्रॉपर तरीके से उस एरिया पे लगाया है या नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप 6 पॉइंट है हमारा, आफ्टर 5 मिनट्स इंस्पेक्ट द एरिया बीइंग ट्रीटेड फॉर एक्सेसिव रेडनेस, ब्लस्टिंग और अदर साइन। जब हमने उसे यूज किया है हॉट थेरेपी का, उसके 5 मिनट बाद हम फिर से एक बार चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे उस एरिया को जिस एरिया पे हमने हीट पैक का यूज किया हुआ है, कहीं कोई एक्सेसिव रेडनेस तो नहीं है उस एरिया पे, ब्लस्टर फॉर्म तो नहीं हो गए, कोई साइन सिम्टम्स तो नहीं है बर्निंग के। यदि ऐसा कुछ है तो हमें तुरंत हॉट पैक का वहां से हटा देना चाहिए, और उस एरिया पे ज़्यादा ब्लस्टरिंग हो रही है, रेडनेस हो रहा है, तो उस एरिया पे हमें कोल्ड थेरेपी का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि इन्फ्लामेशन नहीं हो, रेडनेस नहीं हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अप्लाई फॉर 20 मिनट्स देन रिमूव द हॉट पैक एंड अगेन इंस्पेक्ट द हॉट पैक। जो हम जो हॉट थेरेपी का यूज़ करते हैं वो हम 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर, उसके बाद हम हॉट पैक को रिमूव कर देंगे और अगेन फिर उस एरिया को हमें इंस्पेक्ट करना है जिस एरिया पे हमने हॉट पैक का यूज़